लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, बीफ शंवारी कढ़ाई। बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, मज़े की होती है और खाने में इतनी देखने में टेस्टी है और खाने में भी इतनी आसान और टेस्टी बनती है। किचन में अवेलेबल चीज़ों के साथ ही हम इसको बनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं इसके अंदर ऐड करेंगे और बनाने का एक ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनती है। दिल करता है कि एक रोटी खाएं और जब खाने लगते हैं इसके साथ दो दो तीन तो आराम से खा जाते हैं, इतनी मज़े की बनती है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया मैंने 1 चम्मच घी का कढ़ाई में डाला है। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। फिर अब हम इसके अंदर जो 1 किलो मैं बीफ बना रही हूँ, तकरीबन 1 किलो है, इसको हम बनाएंगे। इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया है, घी थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर सारा जो बीफ है वो ऐड कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करेंगे हम आस्ता आस्ता, हाथों की मदद से हिलाते हुए हम इसको हिलाना है इसको, ताकि हमारा जो बीफ है वो नीचे ना लग जाए। मीडियम फ्लेम ही रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। हल्के हाथों की मदद से हम इसको फ्राई करते जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, ताकि अंदर तक जो बोटियों के नमक जज़ब हो जाए इसके अंदर। और इसको हमने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, फ्राई करते हुए कम से कम 4 से 5 मिनट हो जाए, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे हम अच्छे से। जो ऊपर बोटियों के ऊपर हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है अच्छे से लग जाए और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है गोश्त की। इसको तकरीबन फ्राई करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ये देखें कलर कितना चेंज हो गया है इसका फ्राई करते करते। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। मैं 4 टमाटर ले रही हूँ। जितनी आप क्वांटिटी ले रहे हैं चिकन की, उस हिसाब बीफ की उस हिसाब से उस हिसाब से ले सकते हैं। टमाटर इसके अंदर ऐड किए हैं मैंने पीस पीस करके। इसको कवर दे के रख देना है ताकि छिलका आसानी से उतर जाए। ये देखें छिलका ऊपर से कैसे को हो गया। अब इसको हम उतार देंगे आसानी के साथ, छिलका इसका ऊपर से उतर जाएगा। छिलका जितना मर्ज़ी इसको पका लें टमाटर को, लेकिन इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं गलता। छिलके को निकाल दें, इसका असर निकल जाता है ऐसे और छिलका हमारा आसानी से रिमूव हो जाता है। सारे तमाम टमाटरों का मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐसे ही इसको बुनाई करेंगे, थोड़ी सी अच्छे से इसको पकने देना है। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, खुद ब खुद ही इसके अंदर गल जाएंगे, हमें गलाने की या पीसने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर होते ही बहुत सॉफ्ट है। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप मत करें। बहुत ही अहम टिप है बीफ शवारमी कढ़ाई में बनाने के। 1 अदद मैंने प्याज कटा हुआ इसके अंदर ऐड कर दिया है। शवारमी कढ़ाई में आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेवी इसकी बनती है प्याज के साथ बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया है। 1/2 चम्मच रेड मिर्च ऐड कर रही हूँ। कुछ हम ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर किया है पिसी हुई। इसके साथ बहुत ही कलर और इसका खुशबू बहुत प्यारी आती है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। खुश्क मसाले आप मेजरमेंट अपने मकदार के हिसाब से ले सकते हैं। मैं 1 किलो बीफ लिया है उस हिसाब से लिए हैं। और 1/2 चम्मच मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। और अब हमें इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है और मसालों को अच्छे से भून लेना है। बुनाई जितनी होगी इसकी शवारमी कढ़ाई की, उतनी ही हमारी ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। ये देखिए बुनाई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे।
पानी इतना ऐड हो कि जो हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड किया है। बीफ थोड़ा सा मुश्किल ही गलता है, इसको कवर दे के मैंने पकाना है। पकते हुए कम से कम इसको 40 से 45 मिनट हो गए हैं। ये देखें पानी हमारा खुश्क हो गया है और बीफ भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब तेज़ आंच करके हमने इस पानी को खुश्क कर लेना है। पानी अच्छे से खुश्क हो गया है, 2 से 3 मिनट लग गए हैं हमें। ये देखें अब हम इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। साथ साथ मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने भुनाई भी करते रहना है। मैंने गरम मसाला पिसा हुआ इसके अंदर ऐड किया है। इसके अंदर गरम मसाले के अंदर तमाम चीज़ें ऐड हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, धनिया पाउडर, सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। मैं ख़ुद इसका मसाला बनाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है, हमें बाज़ारी मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखें पकते हुए इतनी देर हो गई कि घी छोड़ दिया। हम इसके ऊपर गार्निश के लिए धनिया ऐड करेंगे और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। मैंने गार्निश के लिए धनिया और सब्ज़ मिर्चें, जो सब्ज़ मिर्च है वो इस स्टेज पे आके ऐड करें, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और अदरक बारीक कटा हुआ इसके ऊपर गार्निश कर दी है। अब हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे से जो खुशबू है वो आ जाए इसके अंदर। देखें 1 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखता है। हमारी बीफ शवारमे कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितनी प्यारी हमारी कढ़ाई तैयार हुई है और खुशबू इसकी बहुत प्यारी आ रही है। ऐसे बनाएंगे तो घर में ज़रूर सबकी तारीफ़ें होंगी। अगर घर में सबका दिल जीतना है तो ऐसे शवारमी कढ़ाई बनाकर खाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। बिल्कुल गोश्त सॉफ्ट हो गया है, कुछ वक्त ज़्यादा नहीं लगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। आसान तरीके के साथ बनाई है और जो किचन में अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हीं के साथ हमने की। इसकी गार्निश कर दें और मेहमान को सर्व करें। देख के ये नहीं कहेगा कि घर पर बीफ शवारमी कढ़ाई तैयार हुई है। आप लोगों को अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।